छत्तीसगढ़ के शिक्षकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। संविलियन के बाद कुछ शिक्षक एलबी का कैडर गलत तरीके से बदल गया है, जिसे अब सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल व्याख्याता पंचायत और नगर निगम के पद से शिक्षक एलबी के पद पर संविलियन के दौरान कुछ मामलों में ई संवर्ग के शिक्षक एलबी का कैडर टी संवर्ग और टी संवर्ग के शिक्षक एलबी का कैडर ई संवर्ग हो गया है। अब लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई इस गलती को सुधारने के लिए प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहा है। डीपीआई ने प्रदेश भर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नगर निगम आयुक्त, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर ऐसे सभी मामलों की जानकारी मांगी है। अब आसान भाषा में समझिए कि आखिर गलती हुई कहाँ है। दरअसल सरकार के 30 जून 2018 के आदेश के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों का कैडर स्कूल के संवर्ग के आधार पर तय होना था। यानी जिन स्कूलों में पहले से ई संवर्ग के शिक्षक पदस्थ थे, वहां पंचायत या नगर निकाय से संविलियन होने वाले शिक्षकों को शिक्षक ई संवर्ग में रखा जाना था। वहीं जिन स्कूलों में पहले से टी संवर्ग के शिक्षक पदस्थ थे, वहां संविलियन होने वाले शिक्षकों को शिक्षक टी संवर्ग में रखा जाना था। दोनों कैडर अलग अलग निर्धारित किए गए हैं, लेकिन संविलियन की प्रक्रिया के दौरान जिलों में इसका उल्टा हो गया। कुछ ऐसे स्कूलों में जहां ई संवर्ग होना चाहिए था, वहां शिक्षकों का संविलियन टी संवर्ग में हो गया, और जहां टी संवर्ग होना चाहिए था, वहां कुछ शिक्षकों को ई संवर्ग में संविलियन कर दिया गया। यानी सीधे शब्दों में कहें तो कुछ शिक्षकों का कैडर रिकॉर्ड में उलट-पुलट हो गया है। अब डीपीआई ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि पहले पुराने संविलियन आदेशों की जांच की जाए और देखा जाए कि किन किन शिक्षकों का कैडर गलत दर्ज हुआ है। इसके बाद ऐसे सभी मामलों की एकीकृत सूची तैयार करके लोक शिक्षण संचालनालय को भेजनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ डेडलाइन की है। डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत कैडर से जुड़े सभी मामलों की सूची 10 अगस्त 2026 तक संचालनालय को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। अगर तय तारीख तक किसी जिले से प्रकरण नहीं भेजे जाते हैं तो वहां ऐसे मामलों की संख्या 0 मानी जाएगी। इतना ही नहीं, 10 अगस्त के बाद भेजे जाने वाले मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन शिक्षकों का संविलियन होने के बाद कैडर गलत हो गया है, उनके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है। संबंधित शिक्षक अपने रिकॉर्ड और संविलियन आदेश की जानकारी जरूर जांचे और अगर कैडर में गलती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से समय रहते मामला सामने लाए। कुल मिलाकर डीपीआई अब संविलियन के दौरान हुई कैडर संबंधी गलतियों को सुधारने जा रहा है और इसके लिए पूरे प्रदेश में मामलों की सूची 10 अगस्त तक मांगी गई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए एनपीजी न्यूज के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।